हेलो एवरीवन, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। आज हम साइंस ओलंपियाड क्लास थर्ड का एक चैप्टर है फूड, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। फूड इज़ व्हाट वी ईट टू गिव एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। जो हम खाते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है और न्यूट्रिएंट्स देता है। फूड इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू ग्रो, स्टे हेल्दी एंड फंक्शन प्रॉपरली। फूड जो है वो बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए फूड ज़रूरी है। हेल्दी रहने के लिए भी हमें फूड खाना पड़ता है, और हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से फंक्शन करे, उसके लिए भी फूड जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट कैन बी समथिंग लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन, मीट और इवन स्नैक्स। फ्रूट्स खा सकते हैं हम, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, बहुत सारे ग्रीन्स होते हैं उनको हम खाते हैं, मीट और स्नैक्स वगैरह में हम बहुत तरीके की चीज़ें खाते हैं। वो सभी क्या है? फूड है, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एसेंशियल है हमारे लिए, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, हमारी ग्रोथ के अंदर हेल्प करते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं। न्यूट्रिशन इन फूड। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन टू अवर बॉडी। अलग अलग फूड जो है वो हमारी बॉडी को अलग अलग तरह के न्यूट्रिशंस देते हैं, विच हेल्प अस टू फील स्ट्रॉन्ग एंड फुल ऑफ एनर्जी। अब हम न्यूट्रिएंट्स लेंगे अलग अलग तरह के, तो हम कैसा फील करेंगे? स्ट्रॉन्ग फील करेंगे और एनर्जी से फुल रहेंगे हम। फूड कंसिस्ट ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर आवर बॉडीज वेल बीइंग। फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इसलिए खाते हैं ताकि हमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल सके। फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को अच्छे से बनाए रखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। Each type of food we consume provide a distinct combination and amount of nutrients including carbohydrates, proteins, fat, vitamins and minerals. हम अलग अलग तरह का फूड खाते हैं। सेम फूड तो हम रोज़ नहीं खाते, अलग अलग तरह का फूड खाते हैं, तो वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ फूड जो है ना, वो हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देता है। जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट देता है, फिर हमें प्रोटीन हम लेते हैं, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स भी फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। Nutrients are the special part of food that our body needs to stay healthy and grow. Nutrients फूड का वो पार्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? रिक्वायर्ड होते हैं, और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और ग्रो करने के लिए वो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर हम फूड नहीं लेंगे तो ना ही तो हम ग्रो करेंगे, ना ही हम हेल्दी रहेंगे, और बहुत सारे डिजीज़ हमारे अंदर हो जाएंगे। अगर हम प्रॉपर तरीके से फूड को नहीं लेंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स को नहीं लेंगे, तो दे गिव अस एनर्जी, बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स एंड कीप आवर ब्रेन वर्किंग वेल। फूड जो है हमें एनर्जी देता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, और हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है फूड के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स की वजह से। इंग्रेडिएंट्स फाउंड इन फूड आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। फूड के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन होंगे, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और डाइटरी फाइबर। ये डिफरेंट टाइप के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो फूड के अंदर पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट आर प्राइमरी न्यूट्रिएंट सोर्स प्रोवाइडिंग एनर्जी प्राइमरी फॉर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। कार्बोहाइड्रेट जो होंगे वो हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट हमारा कार्बोहाइड्रेट ही है, उसके बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। वो क्या करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हमारे ब्रेन को फंक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। दे फ्यूल वेरियस एक्टिविटीज़ सच एज वॉकिंग, डांसिंग, राइटिंग। कुछ भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे ऐसे हम वॉक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, या फिर लिख रहे हैं, कोई भी अदर एक्टिविटी कर रहे हैं, सबके लिए जो एनर्जी है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। नेचुरल सोर्सेज ऑफ शुगर्स लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, होल ग्रेन एंड स्टार्ची फूड अलॉन्ग विद रिफाइंड शुगर कॉन्ट्रीब्यूट टू कार्बोहाइड्रेट इनटेक। कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या आ जाएगा? बहुत सारे फ्रूट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट, मिल्क जो है, मिल्क में भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। एक तरह की शुगर होती है जो कि हम शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। होल ग्रेन्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है,
स्टार्ची फूड जैसे पोटैटो वगैरह है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, और शुगर के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये डिफरेंट जो फूड्स हैं जो कि अगर हम खाते हैं तो हमें प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। नेक्स्ट वन इज फैट्स। Similarly, fats serve as an energy reserve when carbohydrates are unavailable, aid in vitamin absorption and help to regulate our body temperature. अगर कार्बोहाइड्रेट हम नहीं ले रहे हैं तो फैट क्या है, एक एनर्जी रिजर्व फूड जो है वो फैट होता है। फैट हम खाते हैं, फैट हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते, कार्बोहाइड्रेट अनअवेलेबल रहते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, हम एनर्जी लेंगे, वो जो स्टोर्ड फैट है ना उससे हमें एनर्जी मिलेगी। और फैट जो है विटामिन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। ऑयल्स, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट एंड सर्टेन फैट लाइक कोकोनट एंड बटर आर कॉमन फैट सोर्सेज। फैट सोर्सेज में बहुत तरह के ऑयल्स आ जाएंगे, फिर कोकोनट है, बटर है, और भी बहुत सारे जो सोर्सेज हैं वो हैं फैट के। घर में हम तेल का यूज़ करते हैं सब्जी बनाने के लिए, ऑयल का यूज़ करते हैं, बटर जो है उसका भी यूज़ होता है घर के अंदर। तो ये सभी क्या है, ये सभी फैट्स हैं। प्रोटीन्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन बॉडी मेंटेनेंस एंड रिपेयर, स्पेशली इन चिल्ड्रन फॉर ग्रोथ। प्रोटीन जो होते हैं वो बॉडी को मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए और ग्रोथ के अंदर हेल्प होते हैं। प्रोटीन होते हैं बॉडी बिल्डिंग मटेरियल जो होता है, उसी को हम प्रोटीन बोलते हैं। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू हेल्दी हेयर, skin, muscles and organ as well as blood composition and oxygen transportation. प्रोटीन किसके अंदर हेल्प करता है, प्रोटीन अगर हम लेते हैं तो हमारे हेयर जो होंगे वो हेल्दी रहेंगे, स्किन अच्छी रहेगी, हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं प्रोटीन के, जैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करता है, ब्लड के जो कंपोजिशन होते हैं उसके अंदर भी प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग है। चिल्ड्रंस के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है। मीट, फिश, डेयरी, लेग्यूम्स एंड नट्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सोर्सेज में क्या क्या आ जाएगा, मीट है, मीट में भी प्रोटीन होता है, फिश है, कोई नॉन वेजिटेरियंस है वो डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेग्यूम्स, नट्स होते हैं जो आलमंड्स और अदर जो नट्स हैं, कैस्यूज, दीज ऑल आर प्रोटीन सोर्सेज। Vitamins support dental, bone and skin health, aid in red blood cell formation and good for our immune system. विटामिन हमारे डेंटल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, बोन्स को सपोर्ट करते हैं, स्किन को हेल्दी बनाए रखते हैं, और रेड ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो उसमें भी क्या होता है, विटामिन हेल्पफुल होते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को भी विटामिन अच्छा रखते हैं। फूड लाइक ब्रोकली, पपाया, नट्स, वेजिटेबल्स प्रोवाइड एसेंशियल विटामिन्स। विटामिन्स किसके अंदर पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स के अंदर पाए जाते हैं। जो ब्रोकली है, पपाया है, बहुत सारे नट्स होंगे, बहुत सारी सब्जियां जो होती है, वेजिटेबल्स होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं। बहुत तरह के विटामिन्स होते हैं। तो विटामिन्स जो हैं वो ज़्यादातर विटामिन्स जो होंगे वो हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से ही मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज मिनरल्स such as calcium, iron, sodium and potassium are vital for overall health. Calcium is necessary for bones strength and iron for blood formation. नेक्स्ट इज मिनरल्स। मिनरल्स में क्या होंगे, जैसे कैल्शियम है, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है, ये मिनरल्स हैं और जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कैल्शियम किसके लिए एसेंशियल होता है, कैल्शियम हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए एसेंशियल होता है। अगर कैल्शियम हम प्रॉपर इनटेक करेंगे तो क्या होगा, हमारी बोन्स हेल्दी रहेंगी, हमारे टीथ हेल्दी रहेंगी। और आयरन का जो फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर, उसके अंदर भी मिनरल्स हेल्पफुल होते हैं। सोर्सेज इंक्लूड डेयरी, रेड मीट्स, लीफी ग्रीन्स। अब सोर्सेज कौन कौन से होते हैं मिनरल्स के, डेयरी प्रोडक्ट जो हैं वहाँ से हम मिनरल्स को लेंगे, रेड मीट होता है, और जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वहाँ से हमें डिफरेंट जो मिनरल्स होते हैं वो मिलते हैं। वाटर एंड डाइटरी फाइबर एड in digestion and waste removal. White milk is often regarded as a complete food due to nutrients richness. वाटर और जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन के अंदर हेल्प करेंगे। हमारा जो वेस्ट हम रिमूव करते हैं, फूड को डाइजेस्ट होने के बाद हम वेस्ट को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो उसके अंदर वाटर और जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो बहुत ही एसेंशियल है। मिल्क को हम एज ए कंप्लीट फूड बोलते हैं क्योंकि मिल्क के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं,
लेकिन उसके साथ साथ हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने चाहिए। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स वेरी बेस्ड ऑन फैक्ट लाइक एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी लेवल। हमें कितनी एनर्जी चाहिए वो डिपेंड करता है कि एज कितनी है, जेंडर क्या है और हम किस लेवल की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। डिफरेंट जो पीपल्स होते हैं उनको डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है उनके वर्क के अकॉर्डिंग। एथलीट्स एंड एक्टिव इंडिविजुअल नीड मोर एनर्जी। जो एथलीट्स हैं, जो गेम प्ले करते हैं और जो बहुत ही एक्टिव रहते हैं, उनको क्या चाहिए? ज़्यादा एनर्जी चाहिए। वाई डू वी नीड बैलेंस डाइट? हमें बैलेंस डाइट की नीड क्यों होती है? क्यों हम एक बैलेंस डाइट खाते हैं? सिंस नो सिंगल फूड आइटम ऑफर ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन ऑप्टिमल क्वांटिटीज, इट्स क्रूशियल टू मेंटेन ए बैलेंस डाइट टू सपोर्ट अवर बॉडी फंक्शन इफेक्टिवली। कोई भी एक सिंगल फूड होता है उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। अगर हमें सारे न्यूट्रिएंट्स खाने हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, तो हमें एक बैलेंस डाइट तो लेनी पड़ेगी। ए बैलेंस डाइट रिफर टू एन eating plan that incorporate appropriate proportion of carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals and water for maintaining good health। बैलेंस डाइट हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर क्या होंगे? हम सही मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं, फैट भी ले रहे हैं, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स एकदम प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं, उसी को हम बोलेंगे बैलेंस डाइट। यूँ नहीं कि हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, बाकी चीज़ों को कम कर दें, ऐसा नहीं है। हमें सभी चीज़ों को अपने फूड के अंदर इंक्लूड करना चाहिए ताकि हम क्या कर सके? अपने आप को मेंटेन रख सके, अपनी हेल्थ को अच्छा रख सके, अपनी जो ग्रोथ है उसको प्रॉपर तरीके से रख सके। जंक फूड जो होते हैं वो क्या होते हैं? जंक फूड इज़ फूड दैट रियली टेस्ट गुड बट यूजुअली डज नॉट हैव ए मच न्यूट्रिशन। जंक फूड एक ऐसा फूड होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं जो कि टेस्ट में तो अच्छे होंगे लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता है। इट्स ऑफन हाई इन थिंग्स लाइक विटामिन, मिनरल एंड फाइबर दैट अवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर नहीं होते हैं जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए चाहिए होते हैं। जंक फूड आप देख पा रहे हैं, बर्गर, फ्राइज़, जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं, चिप्स, ये सब क्या होते हैं? चिप्स है, पिज़्ज़ा है, ये सब है जंक फूड। ये खाने में तो बहुत टेस्टी होते हैं लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल, वो हमें सारे इनसे नहीं मिल पाते। एग्जाम्पल ऑफ जंक फूड इंक्लूड लाइक कैंडीज़, चिप्स, फास्ट फूड लाइक बर्गर एंड फ्राइज़। तो ये सब क्या होते हैं? फास्ट फूड वगैरह हो रहे हैं, कैंडी है, चॉकलेट खा रहे हैं हम, चिप्स खा रहे हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह जो हम ज़्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। जंक फूड के अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। वाइल इट्स ओके टू एंजॉय जंक फूड वंस इन अ वाइल, इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर टू ईट मोर हेल्दी फूड मोस्ट ऑफ द टाइम टू कीप अवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। हाँ ठीक है, हम कभी कभार जंक फूड भी खा लें लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड पे ही डिपेंडेंट हो जाएं या बहुत ज़्यादा हम जंक फूड खा रहे हैं तो क्या होंगे? हम उसकी वजह से अनहेल्दी हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। अगर हमें अपने आप को हेल्दी रखना है तो हमें प्रॉपर जो हमारे लिए न्यूट्रिशियस फूड होता है ज़्यादा, वो हमें वो खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो और हेल्दी रहे। तो ये था आज का चैप्टर। आई होप आपको कंप्लीट चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।